कृषक दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस। इस दिवस पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्न है तो हमारी ज़िंदगी है। हम जो भी खाते हैं इसके लिए किसान का शुक्रगुजार होना चाहिए। देश का विकास और इंसान की ज़िंदगी किसान पर ही निर्भर करती है। कच्चा माल, खाद्यान्न, रोजगार, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति और पशुओं का चारागाह, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, यानी ये कहिए कि देश का आंतरिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय विकास ये सारे डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से ही हमें मिलते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों की बदहाल स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और सरकार को पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और किसानों की बदहाल स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सरकार योजना बनाती है तो ये सारी योजना ऑन द पेपर ना रहे, बल्कि उसको व्यवहारिकता में भी उसे लाना चाहिए। कृषि के विकास पर ही देश का विकास है। इसलिए 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह का जन्म दिन भी मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के बारे में सुनिए। चौधरी चरण सिंह किसान के हितैषी थे और वह किसान परिवार के से भी थे। इसलिए वो किसानों की समस्याओं को अच्छे तरीके से समझते थे और ये भी समझते थे कि एग्रीकल्चर देश के विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उस कम वक्त में ही उन्होंने भूमि सुधार से संबंधित कई प्रोग्राम बनाए। किसानों के नेता माने जाते थे और उनकी वजह से ही उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1952 में ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक पास किया गया और यह कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित कृषि विधेयक था, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें गरीबों को अधिकार मिला और एक बहुत बड़ा कदम था। 1954 में उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण विधेयक पास करवाया। उनकी छवि कुशल नेता के रूप में स्थापित हो गई थी। किसानों की समस्या को समझते थे और किसानों की दशा को सुधारने के लिए वो कई पॉलिसीज भी बनाए थे। वो भी एक प्राइम मिनिस्टर थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती के काम में मशगूल रहता है। अन्न का एक भी निवाला खाते समय या लेते समय हम कभी ये सोचते हैं कि अन्न उपजाने वाले हमारे अन्नदाता या किसान का देश की प्रगति में कितना बड़ा योगदान है। 1964 में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का विचार था कि देश की सुख समृद्धि, देश का विकास, देश की उन्नति किसान पर ही डिपेंड करती है और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि देश का विकास केवल सैनिकों पर और शस्त्रों पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि किसान पर और श्रमिक पर आधारित होता है। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज उन्हीं किसानों पर आधारित विशेष दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किसान के प्रति कितने दयावान और कितने जागरूक थे। किसानों का देश के विकास में बड़ा ही योगदान होता है, इसलिए हमें किसानों को सम्मान देना चाहिए। किसान हर देश की प्रगति में विशेष सहायक होता है। यह किसान ही है जिसके बल पर यानी किसी भी देश में खाद्यान्नों की खुशहाली समृद्ध होती है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो एक महान यानी गांधी जी महान विद्वान महापुरुष, उन्होंने भी कहा था कि किसानों को ही देश का सरताज माना था। वर्तमान समय में किसानों की हालत देखिए। जिस किसान पर देश का विकास टिका हुआ है वो कितना बदहाल है, कितना परेशान है। उनके जाने जा रही हैं। इस देश का क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल है। हाड़ कंपा देने वाली ठंडक में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा है। किसानों का कहना है कि ठंड पड़े या बारिश हो, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो वापस नहीं जाएंगे। किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली है, जिसकी वजह से ये आंदोलन और भी ज़बरदस्त होता जा रहा है और बड़े पैमाने पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो डटे रहेंगे। बिहार के सिवान के सत्यदेव मांझी नामक एक व्यक्ति ने साइकिल पर 1100 किलोमीटर का सफ़र किया और इस आंदोलन में शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि मोदी सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि विधेयक को वापस ले। समय समय पर किसान अपनी हक की मांग करते रहे हैं और हक की मांग करने के साथ अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए जायज़ मांग करते रहे हैं। यहाँ पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि किसान की आह जो दिल से निकल जाएगी, क्या समझते हैं वो कि खाली जाएगी। यह सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक कृषक को छलता रहेगा। यानी वही स्थिति है जिस स्थिति में किसान की स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय और बहुत ज़्यादा परेशान वाली बदहाल स्थिति दिन ब दिन होती जा रही है। जब हम किसान आंदोलन का इतिहास देखते हैं तो एक लंबा इतिहास हमें नज़र आता है कि कभी भी किसान पीछे नहीं रहे, अपने हक की मांग करते ही रहे, क्योंकि आंदोलन करना और अपनी जायज़ मांग रखना नाजायज़ बात नहीं है। देश में अपनी मांग को सरकार के सामने पेश करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या ये मांग किसी दूसरे देश की सरकार के सामने की जाएगी? जब देश के निवासी हैं तो देश की मांग देश की सरकार से ही करेंगे। इसलिए जब मैं ये देखती हूँ कि किसान आंदोलन के इतिहास एक लंबा इतिहास है। देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना विद्रोही, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह और बारदोली में जो आंदोलन हुए, इन आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। किसानों के आंदोलन का शुरुआत 1859 से ही हो चुका है। किसानों के सबसे व्यापक और प्रभावशाली आंदोलन नील पैदा करने वाले किसानों का था। 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था। 1919 में किसानों का संगठित विद्रोह सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू, ये भी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने सहयोग से इसे मजबूती दी थी। केरल और मालाबार में क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा 1920 में विद्रोह किया गया था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग मिला था। 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष किया था। किसानों को काफ़ी सफलता मिली थी। उम्मीद है कि तीनों एक्ट के विरोध में किया गया यह आंदोलन भी कामयाब होगा। संघर्ष को और ज़्यादा मजबूत करें। जद्दोजहद और मेहनत बेकार नहीं जाती है। आपकी जीत ही देश की जीत है और इस जीत के बाद 23 दिसंबर को आप सभी किसान वर्ग और देश के सारे निवासी किसान दिवस मनाएंगे।